ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा संगत जी, आज हम जानेंगे अमृत वेला क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अमृत वेला का एक बहुत प्यारा सा सत्संग आज हम आपके बीच में ले जाता हूँ। काफ़ी साल पहले की बात है, एक अंकल जी ने अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो गया, वो कर्जे में आ गए। उन्होंने महापुरुष के पास जाके गुरुद्वारे में महापुरुष से पूछा कि महापुरुष जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, बताओ मैंने ऐसे कौन से कर्म किया। तो महापुरुष ने कहा कि आपने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म के कर्म है जो आपके आड़े आए हैं। आपने किसी का जीवन भ्रष्ट किया था, इसलिए गुरु पिता ने आपका भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन आपके पास में एक उपाय जाना है। महापुरुष ने एक उपाय बताया कि सुबह अमृत वेला करो और खुद भी करो, औरों को कराओ। आप जैसे जैसे लोगों को अमृत वेला में जोड़ते जाओगे, वो उन लोग जैसे जैसे नाम जप करना बढ़ता जाएगा, वो आपके पुण्य में मतलब गिनती होता जाएगा, और आपके जो कर्म वो करते चले जाएंगे, और आपको उनकी सेवा का फल मिलेगा। संगत जी, अंकल जी ने 41 दिन का अमृत वेला बोला, फिर उसके बाद 101 दिन का बोला, फिर पूरे साल का बोला। ऐसे ऐसे करते करते अंकल जी इतने फाइनेंशियल स्टेबलाइज हो गए। उनके आज कनाडा में भी घर है, ऑस्ट्रेलिया में भी खुद के घर है। उनका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड हो चुका है। गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हुई है। संगत जी, ये कृपा सिर्फ अमृत वेला करने से हुई है। लोगों को नाम जप करना सिखाया, खुद भी नाम जप किया और औरों को भी नाम जप किया। सुबह सुबह 2 से लेकर 5 से 6 बजे तक आप अमृत वेला जरूर करें। 15 से 20 मिनट भी कर लेंगे ना, वो भी बहुत होता है। नाम जप आप 15 से 20 मिनट भी बहुत होता है। आज के दिनचर्या के अकॉर्डिंग गुरु का 15 से 20 मिनट नाम जप करना बहुत हो जाता है। तो इसलिए संगत जी, अमृत वेला जरूर करें। पाठ की जो सेवा होती है, आप पाठ भी सुन लोगे ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 मिनट का पाठ जानते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं सकते। तो आप शिवपुराण का पाठ भी कर लोगे ना, तो वो भी अमृत वेला होगा 15 मिनट का, बहुत पुण्य लगेगा आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भक्ति और मुक्ति और भक्ति के रूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षि सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या तथा चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से इस सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान स्वरूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ केवल मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। केवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों में उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा उसका पालन होता है तथा अनंत गोतवा में जिन्हें यह लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिन्हें वह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन है। वह न लाल है, न पीला है, न सफ़ेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है और न मोटा है, न महीन है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार वह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से प्रेय, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। वह शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा दबीजो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए शिव का भजन ही करते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा मोक्ष और भोग देने वाली है। यह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, यह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी, ये 2 भेद और होते हैं। इनमें वैधि की उपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्टिकी और अनैष्टिकी के भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं। नैष्टिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टिकी 1 ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उनके अनेक प्रकार माने गए हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण जहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है, उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक उसका साधन होता है। विद्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने
एक दूसरे के भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उन्हें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को बहुत सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी हो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वर महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सब की सिद्धि होती है, उसमें संशय नहीं है। मैं ऋषियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा कि शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई है। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित है, जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि कहाँ सोए। नार अर्थात जल को अयन बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाए। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाए। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिसका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए हैं उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनाने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उनके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप में और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके गोपनीय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही हैं। वे ही भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस कर्म से प्रकट हुए हैं उनके कर्म से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव इस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृतिक प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को प्राप्त नहीं होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त भजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घकाल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझाने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तरम पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह शिव रूपी है। उसमें नाना तव की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व में शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में शिव विराज रहे हैं, सृष्टि के अंत में शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यता में परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वर शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं, जिनके शिव ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद अनेक वर्ण अनेक माता तथा आप अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं। वे संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतः शंभु को वेदों का प्रकट करता वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता भर्ता हतम साक्षिता निर्गुण वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल और महाकाली के आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाले अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उपादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही चीज भार होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व तो बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूर्य जी आप लक्षण रहित ज्ञान का वर्णन कीजिए। उसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है कि
अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है। ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पुराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके उनसे कहा। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन था, उनकी महिमा, कोटि, रुद्र संहिता का महात्म विमुख सुना। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैंने तो शिव ज्ञान जैसे सुना है वैसे बता रहा हूँ, तुम यह सब लोग सुनो। यह अत्यंत गुह और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में यही लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, यह संज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्व विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब दिख शिव है। वे महादेव जी शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं उनके भीतर प्रविष्ट होकर भी इनसे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही एक ज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही की दिखाया जाता है। पुराणी वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव में ही भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है, संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वह जड़ चेतन और सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करते हैं, वह उसे साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके रोकता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति और साधना को अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि से नानाताओं को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक पापों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होना चाहिए, केवल भ्रम से ही भरी हुई बुद्धि के द्वारा है उसमें वेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही वेद बुद्धि का नाश हो जाता है, उस बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तब वह नानाताओं को प्रकट करता है। फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप से स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर अज्ञानी रूप में स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव और शिव सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर तो कोई अनेकता हम देखता है तो कोई एकता ढूंढता है। ऐसा ही सूर्य नामक ज्योति, जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। संकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे ही एक सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। उसे अक्षर आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत बहुमूल्य हो जाता है। उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और समरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय ज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। और जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह से सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शिव पर आवृत के अधीन हो, उसे देह के अभिमान से रहित उसे ज्ञानी माना गया है। जो शिव वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता था, दुख सुख आदि सभी द्वंद्वों में संभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में ही विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति से ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है और श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग के ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का भक्त भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्त
भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उसकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार हम यहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई है उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, तुमने जो कुछ भी पूछा है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है, इसे तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ आप और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, श्याम सिंह व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की शांति भ्रांति मिट गई है। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूर्य जी ने कहा कि द्विज जो नास्तिक है, श्रद्धाहीन हो और सठ हो, जो भगवान शिव का भगत नहीं हो तथा विषय को सुनने की रुचि न रखता है, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी के इतिहास, पुराण, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके इनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है कि इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब भक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से पुराण की 5 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह व्यास जी का वचन है। जिसने उस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला था, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण के चौथी आनंदायनी तथा परम पुण्यमय संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हर 7 तारीख को गुरु के लंगर सेवा कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।